सिंपल इंटरेस्ट का एक और क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि a sum of 13,000 is lent out in 3 part in such a way that first part at 5% for 6 year। मतलब 13,000 को बांटा गया है 13,000 को, देखो 13,000 को ही इस तरह से बांटा गया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो इसमें हुआ क्या है कि पहले पार्ट पे 5% है, 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20 होता है ना। फाइव परसेंट वी आर गेटिंग 1/20। और इसको कितने साल के लिए बांटा जा रहा है बताओ, 6 साल के लिए है ना, ठीक है। 1 मिनट के लिए 1/5, 1/6, 1/5, 1/4। देखो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इसका ही कंसेप्ट पहले हम दे देते हैं तो थोड़ा और समझ में आप लोगों को आ जाएगा। अभी हम लोग क्या समझते हैं, इसमें एसआई क्या होना चाहिए बताओ तो, इक्वल। ये तीनों में से जो हमको फायदा आ रहा है वो क्या हो रहा है बताओ, इक्वल आ रहा है। तो क्या करते हैं, पहले प्रिंसिपल पी आर और ये हम टाइम कर ले रहे हैं, ठीक है, ये टाइम कर ले रहे हैं। तो मान लो इस पी को 3 पार्ट में बांटा गया है, P1, P2 और P3 पार्ट में बांटा गया। यहाँ पे R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट, R2 हो गया और R3 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। और टाइम भी अलग अलग है, T1, T2 और T3 है। तो यहां से कितना फायदा होगा बताओ, P1 इंटू R1 इंटू T1 डिवाइडेड बाई 100, है ना। तो यहां पर कुछ ना कुछ सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आया, इसका भी कर लो। तो उसी तरह P2 इंटू, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट मान लो कुछ आया, तो इस सिंपल इंटरेस्ट को मान लो K मान लो, क्या मान लिया, K। कुछ ना कुछ आंसर यहां पर आया तो हमने इसको K मान लिया। तो बताइए इसका P1 कितना रखेंगे, P1 इसको 100 मल्टीप्लाई कर दो, 100K और R1 इंटू हमने कर दिया T1, ठीक है, R1 इंटू T1 कर दिया, ठीक है। उसी तरह से सेकंड केस में बताओ, सेकंड केस में सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा, P2 इंटू R2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई 100। और इसका भी सिंपल इंटरेस्ट क्या रखे बताओ, K क्यों रखेंगे, क्योंकि सबका सिंपल इंटरेस्ट सेम है ना, सेम जा रहा है, इसका K रखा। तो मुझे बताओ ये हो गया P2, यहां आ गया 100K और बाय R2 इंटू T2। और सिमिलरली थर्ड केस में देखेंगे हम लोग P3 इंटू R3 इंटू T3, ठीक है, ये दिख रहा है ना T3, और डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू K। तो अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लेट मी राइट P3 को। तो P3 इक्वल टू 100K बाय R3 इंटू T3, ये दिख रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया, P1, P2, P3, ये सब हमारे पास आ गया, P1, P2 और P3 हो गया, क्लियर। यहां ध्यान से देखेंगे तो सब में क्या है, इनका अगर रेशियो लोगे, P1, P2 और P3 का रेशियो अगर आप लोगे तो P1 के सामने क्या रखेंगे, 100K बाय R1 इंटू T1, और यहां पे रखेंगे 100K बाय R2 इंटू T2, और यहां रखेंगे 100K R3 इंटू T3। तो 100K 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 सबसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यही बताना चाह रहा हूं कि P1, P2 और P3 का जो वैल्यू आ गया ये आ जाएगा 1/R1 इंटू T1, और ये जो हो गया R2 इंटू T2, और ये हो गया R3 इंटू T3। ये समझ में आ रहा है। तो अभी देखना इस कंसेप्ट का अभी हम लोग यहां पर यूज करेंगे, इस कंसेप्ट का यहां पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक रेशियो हमने बताया। अभी देखो P का रेशियो आया है ना, P का रेशियो आया है। अगर आप चाहो यहीं से, यहां देखो नाउ एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि 2 का लो, P1:P2 ले लो, P1 P2 ले लो,
तो P1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था बताओ, 1/R1 इंटू T1 और इस टू 1/R2 इंटू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे T2 दिया हुआ था, ये दिया हुआ था ना। तो दो का रेशियो अगर हमने लिया तो इस तरह से लिया, और उसी तरह से अगर हम रेट यहां पे ले लेते हैं, रेट रेट R1 इस टू R2, उसी तरह अगर निकालते हैं हम लोग, रेट निकालते हैं तो ये उल्टा आ जाएगा। जैसे P जब निकाला था तो R1 T1 था, तो जब R निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, P1 इंटू T1, और यहाँ क्या होगा 1/P2 इंटू T2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे। अच्छा यहाँ देखो तीन ही तो टर्म है, P1 R1 T1, यही तीन टर्म है ना। तो मान लो P जब ऊपर रहेगा तो R1 T1 नीचे रहेगा, R जब ऊपर रहेगा तो कौन रहेगा, T1 T1 नीचे रहेगा। अच्छा और क्या कर सकते हैं, T1 को भी ऊपर रख सकते हैं हम लोग, है ना। तो मान लो कि T1 का हम रेशियो निकाल रहे हैं, T1 T2, तो क्या लिखेंगे 1 कौन कौन रहेगा, P1 इंटू R1 और 1/P2 इंटू R2। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया यहाँ पे दोनों का रेशियो लेने का, मतलब P का भी रेशियो ले सकते हैं, R का भी ले सकते हैं और टाइम का भी ले सकते हैं। तो पहले ये कंसेप्ट को लिखिए और इस कंसेप्ट को भी हम अप्लाई करवाते हैं आपको। राइट डाउन फास्ट। ठीक है, अब देखिए इस पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे ये दिया हुआ है देखना। अभी जो क्वेश्चन हमारे पास था उस क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे और इसी पैटर्न पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसको। ठीक है, जैसे देखो यही कह रहा था ना, यहां पर टोटल हमारे पास 13,000 है, यही 13,000 रुपया है, और इसका भी हम रेशियो लेना चाह रहे हैं, P का रेशियो लेना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल का रेशियो लेना चाह रहे हैं, P1 P2 और P3। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, 1/R1 इंटू T1, 1/R2 इंटू T2 और 1/R3 इंटू T3। ठीक है, तो 1/R1 कितना दिख रहा है बताओ तो कोमल, 5, और टाइम कितना है 6 साल, 1/R2 है 4 इंटू 5, और यहां पर 10 इंटू कितना रख दे 4 कर देते हैं, है ना। R1 R2 R3 देख लीजिए बढ़िया से, ये हमारा हो गया 5 R1, 6 इसका टाइम, उसी तरह से 5 और 4 और 5 हो गया, सिमिलरली 10 एंड 4 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से करके। तो देखो कितना हो गया, 1/30, 1/20, 1/40। तो इधर से ये सब आपस में कैंसिल हो गया, 1/3, 1/2, 1/4। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको हम लोग कैसे लेकर के सॉल्व करेंगे। ये देखो बाई के फॉर्म में है, ये क्या है बताओ, बाई के फॉर्म में। तो रेशियो को बाई में नहीं छोड़ा जाता है, इसको क्या करो, जो उल्टा है ना उसको सीधा कर दो। तो सीधा अपने आप नहीं होता है, तीनों का एलसीएम लो, कितना होगा बोलो, 3, 2 एंड 4 का एलसीएम कितना होगा, 12, 12 भी आएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा, तो 12 से सबको मल्टीप्लाई करो एलसीएम से, 1/2 12, 1/4 इंटू 12। तो बताओ कट करके कितना हो गया, 4, 6 और 3, तो 4:6:3 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया कोमल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ये तीन प्रिंसिपल है, और तीनों को अगर ऐड किया तो कितना हो जाएगा 13 यूनिट। तो ये टोटल मिलाकर के प्रिंसिपल है, और ये 13 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल मिलाकर 13,000। यही प्रिंसिपल था ना जो 3 पार्ट में बटा था, और इसी तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वी आर गेटिंग एज अ 13,000, यही है। अब इसमें क्या निकाल लो, एक पार्ट का वैल्यू निकाल लो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 13,000 डिवाइडेड बाई 13, तो सब मिलाकर के 1000। एक यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो जब एक यूनिट की वैल्यू 1000 है तो मुझे बताओ सेकेंड वाला पार्ट का बोल रहा था ना, दूसरा पार्ट का पर, तो दूसरा पार्ट कितना यूनिट है, 6 यूनिट, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 के साथ, तो आ जाएगा 6,000 रुपया, यही हमारा आंसर। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसी टाइप का है। देखो 27 नंबर देखिएगा, इस बार 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है कि 26,000 is invested in 2 part in such a way that SI from the first part at 10% per annum
5 साल के लिए, मतलब हिंदी में भी पढ़ोगे तो 10% की रेट से 5 वर्ष का दूसरे भाग का 9% की रेट से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। ये फॉर्मूला तब भी लगेगा जब सिंपल इंटरेस्ट दोनों केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। 2 केस बोलो या 3 केस बोलो, हमेशा ये सेम आना चाहिए। तो दूसरा भाग बताओ, दोनों भाग आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। दोनों भाग तो नहीं, फाइंड द बोथ पार्ट। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। 26,000 है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये भी तो प्रिंसिपल अकाउंट होगा। पैसा हम लगा रहे हैं, भले 2 पार्ट में लगा रहे हैं तो प्रिंसिपल हो गया। तो बताया ना अभी 1/R1 इंटू T1, 1/R2 इंटू T2। तो 1/R1 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 10, और ये हमारा कितना हो जाएगा 10 के बाद 5, 1/R2 9, और ये हो गया 6, है ना। अब कितना करेंगे हम लोग, ये 3, ये 5, 1/25, ये हो गया 27। तो नीचे बाई में तो नहीं रख सकते हैं इसको हम लोग, तो क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो, और नहीं तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तो हो जाएगा। इसको इधर चल जाएगा, ये क्योंकि 2 ही है ना। अगर मान लो एलसीएम नहीं पता है तो इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। 1/27 इंटू 25 इंटू 27, तो इधर से 25 कट गया, इधर से 27 कट गया, तो 27 इस टू कितना हो जाएगा बताओ, 25 हो जाएगा। यहां देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे क्या समझ में आया, प्रिंसिपल आया, और दोनों को ऐड कर दो प्रिंसिपल को, तो हो कितना जाएगा बताओ, 40, 50, 52, 52 यूनिट हो गया। और 52 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 26,000 के इक्वल हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो होगी 26,000 बाई 52 हमने कर लिया, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 1000, ये 2 बार में चला जाएगा, तो सब मिलाकर के 500 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द बोथ पार्ट, आपको दोनों पार्ट निकालना है। तो पार्ट 1 हमारे पास हो गया 27 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू है 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरा पार्ट है हमारा 25 यूनिट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 के साथ हो जाएगा। तो सब मिला के कितना हो गया, 00, 35, 3, और ये हो गया 13, 13,500 यहाँ पर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12,500 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पार्ट हमारे पास ये है, तो 13,500, 12,500, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शन दिया हुआ, तो इसमें कौन सा लेकर के चलेंगे बताओ, 12,500 भी दिया हुआ है, 13,500 भी दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर लेकर के चलेंगे हम लोग। तो जो बड़ा वाला पार्ट है ना, अच्छा सबसे बड़ा वाला निकालना था, यहाँ गलती दे दिया है, दोनों भाग नहीं सबसे बड़ा निकालना, तो सबसे बड़ा ये पूछ देगा, है ना। और दोनों अगर बोलेगा तो कॉमा देकर के दोनों लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, ऐसे करेंगे। राइट ऑन फास्ट। हाँ एक और क्वेश्चन आओ, देखो तो इस पार्ट को देखो तो 28 नंबर, 28 नंबर कैसे हम लोग करेंगे। ट्वेंटी एट नंबर पे क्या फोकस करना है, 12,600 इन्वेस्टेड इन 3 पार्ट, 600 है, यहां पर 3 पार्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अच्छा इस बार क्या कह रहा है, एसआई निकालना है, लास्ट में एसआई निकालना। देखो इसके पहले क्वेश्चन अलग था, तो उसी तरह P1, P2 और P3 का रेशियो ले लो, तो 1 बाई कितना रख देंगे, 2 इंटू 3 कर लो, और 1 बाई 3 इंटू 4 कर लिया, 1 बाई 4 इंटू 5 कर लिया हमने, ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लिया। तो होगा क्या, कुछ कटेगा क्या, एक बार में नहीं कटेगा, तो 1/6, 1/12, अच्छा 2 से कट रहा है ना, 2 1 जा 2, ये 2 और 2 बार में, तो हो जाएगा 1/3, 1/6, 1/10, ठीक है। सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके कितना होगा बताओ जल्दी, 30 आ जाएगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 1/6 इंटू 30, 1/10 इंटू 30, मल्टीप्लाई किया 10 बार में, ये 5 बार में, और ये 3 बार में, तो 10:5:3,
ये हमारा प्रिंसिपल आ गया P1 P2 और P3, ठीक है, तीनों को ऐड कर दो। तो जब ऐड किया 15 3 18 यूनिट यहाँ पर हो गया, 18 यूनिट, और दिस 18 यूनिट इक्वल टू 12600। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ गया 12600 डिवाइडेड बाई 18, है ना, डिवाइडेड बाई 18, 6 18 2100, और ये 700 बार में इधर हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू हमारा हो गया 700, ठीक है, 700 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, SI ऑन ईच पार्ट। अभी अभी हमारा क्या है कि किसी का एक प्रिंसिपल निकाल लो, तो P1 मान लो निकालते हैं। P1 कितना होगा बताओ, P1 10 यूनिट दिया हुआ है और एक यूनिट की वैल्यू 700 आ गया है, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 7000 हो जाएगा। ये P1 हो गया, है ना। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट अब निकालना है यहाँ पर, सॉरी SI निकालना है। तो SI कैसे निकलेगा, SI फॉर्मूला ये मान लो P ले लो 7000 P1 का, और P1 के सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 2% था, और टाइम 3% था, तो 2 × 3 डिवाइडेड बाई 100, तो ये दोनों कट जाएगा, तो 6 7 42, ठीक है, 420, यही हमारा आंसर आएगा। तो हर केस में जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 420 ही बनेगा, क्यों, क्योंकि हर जगह सेम सिंपल इंटरेस्ट है। नेक्स्ट देखिए यहां पर, अब इसको छोड़ दो, रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट निकालना, ये तो आसानी से निकल जाएगा। ये निकलो 30 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये वाला 31 भी है या 30 भी कह सकते हो। 30 कहाँ है, एक मिनट देखते हैं, हाँ ये 30 है, ठीक है। इसका हिंदी देखते हैं कहाँ पे है, तो हिंदी नहीं है क्या जी, ये शायद वही होगा। अच्छा ठीक है, चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी भी देख सकते हैं, इंग्लिश भी देख सकते हैं हम लोग। यहाँ कह रहा है कि दो आदमी P एंड Q अलग अलग ब्याज दर से 40,000 और 60,000 रुपया क्या करता है, उधार लेता है। इस बार प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल देखो दिया हुआ है कि P1 की वैल्यू दी हुई है 40,000 और P2 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 60,000 दिया हुआ है। 4 साल के बाद P द्वारा ब्याज, ये हो गया P और ये हो जाएगा Q। 4 साल बाद P द्वारा ब्याज और Q द्वारा 3 साल के बाद गया साधारण ब्याज समान है। फिर देखो हमारा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल आ गया, तो हमको क्या चाहिए, रेट आपको निकालना है, क्लियर है। तो बताओ Q किस देर पे रेट लिया था, तो R1 और R2, तो फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, 1 बाई क्या हो जाएगा, P1 इंटू T1, और यहां पे आ जाएगा 1 बाई P2 इंटू T2। इस बार रेट दे दिया गया है, तो वैल्यू रख लो जी, पहला 4 साल के लिए, दूसरा 3 साल के लिए है, तो 1 बाई 40,000 इंटू 4 और 1 बाई इट इज 60,000 इंटू 3, ये लिख दिया हमने। तो 1 2 3 1 2 3 4 4 यहाँ काट लिया हमने, 2 से काटा यहाँ 3 बार में, तो 1 बाई हो गया 8, 1 बाई हो गया 9, इसको क्रॉस कर दो तो 9:2 आ जाएगा 8, है ना। तो अब क्या कर लो कि R1 को ले लो 9x और R2 को ले लो 8x, क्योंकि यहाँ पे ऐड करके नहीं आएगा उस तरह से, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया नहीं हुआ है। जैसे पहले P आता था तो P दोनों को ऐड करते थे और टोटल P से इक्वेट कर देते थे, लेकिन यहाँ टोटल रेट इंटरेस्ट तो दिया हुआ नहीं है। तो अभी R1 को 9x ले लिया, R2 को क्या कर लिया हमने, 8x कर लिया। अब बताओ 1 साल के बाद दोनों से उसको साधारण ब्याज कितना होता है, 8400 उसको प्राप्त होता है। आगे जाकर के एक इंफॉर्मेशन और दे दिया, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो पहला कितना था, 40,000 उसने दिया था, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बताओ, 9x आ गया, और टाइम 1 साल के लिए डिवाइडेड बाई 100, और प्लस उसी तरह से 60,000 इंटू 8x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला करके ये हमारा होगा 8400, ये 8400, ठीक है। इसको खाली लेके सॉल्व करेंगे, ये तो आसानी से ये दोनों आपस में 2 0 2 0 तो कट ही जाएगा हम लोगों का यहाँ पर। तो अब बचा कितना, 9 3 27 9 36, 3600 x हो गया, प्लस
8 छक 48, 4800 x हो गया, ये हो गया 8400 हो गया, दोनों को जोड़ दो, 8 से 14 4 1, ये 7 1 8, ये हम लोग का हो गया 8400। तो काट दो आपस में, x की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो मुझे चाहिए रेट, तो बताओ R1 कितना लिए थे, 9x लिए थे, तो 9 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दो, 9% आ गया। R2 उसी तरह ले लो 8x, तो 8 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 8%, यही हमारा आंसर। तो हमारा पूछा था Q वाला पूछ रहा था, तो ये डाटा Q का है, तो यही आंसर हमारा Q का आएगा, 8% आएगा हमारा। समझ में आया क्रिश? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है? क्वेश्चन कह रहा है द रेट ऑफ SI फॉर फर्स्ट 3 ईयर इज 6%, फॉर नेक्स्ट 4 ईयर इज 7% एंड पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर इज 7.5% पर एनम। मतलब पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 6% है, अगले 4 वर्ष के लिए 7% है, और 7 वर्ष से आगे वो 7.5% है। एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश कर दिया है। तो सुन लो, टोटल टाइम वो कितना 11 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है, सुन लो रेट कितने साल के लिए बोलो, 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए कितना परसेंट है बताओ तो 6%। ये 6% का मतलब क्या हुआ, सिर्फ 6% रहता है, तो इसका मतलब क्या हो गया बोलो, 1 साल का 6% होता है। 6% पर एनम का मतलब 1 साल में 6%, तो 3 साल में कितना होगा 18%। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ये हम लोग का 80% आ जाएगा। अच्छा, फिर दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं SI का, दूसरे के लिए बताओ, दूसरा रेट 7 वर्ष, हाँ 4 इंटू 7%, 4 इंटू 7%, तो हो गया 28%। अब फिर देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिख रहा है नेक्स्ट। अब क्या कह रहा है 7 वर्ष से आगे, मतलब देखो टोटल अभी कितना वर्ष हो गया, 3 और 4 मिलाकर के 7 वर्ष हो गया है। तो 11 में से 7 वर्ष निकल गया, तो एक्स्ट्रा कितना बचा अब 4 वर्ष। तो 7 वर्ष से आगे, तो 7 वर्ष से आगे टोटल 11 वर्ष तक है, तो 4 ही वर्ष लेंगे ना। तो 4 वर्ष का कितना ले लेंगे 7.5%, ठीक है। इसको देख लेना 7.6, तो ये हो जाएगा 30% के आसपास, ठीक है। तो वी आर गेटिंग 30%। तो टोटल मिलाकर के ये समझो 11 साल में कितना हो गया जी, 3 साल 4 साल ये सब मिलाकर के 11 साल में, 11 साल में देखो 11 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बताओ आर, सबको जोड़ दो, 30 50 60, ये हम लोग का 60 यहाँ पे हो गया, और 70 76% आ जा रहा, यही है ना। टोटल मिला के 76% आ गया, कितने साल तक 11 साल में, है ना। 76% का रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिल गया है। तो मुझे बताओ उसको इंटरेस्ट आके टोटल कितना मिला हो, तो पैसा आखिर कितना जमा किया है बताओ तो 18,800, और 11 साल तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 76%। इसको लेकर के सॉल्व कर लो, जब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो सब मिला करके ये आ जाएगा हम लोगों का यहां पर 14,288, 14,288, यही हम लोग का आंसर हो, ठीक है। दिस विल बी आवर आंसर। ये समझ में आई कैसी बातें हो रही है यहाँ पे, है ना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन हम लोगों के पास है, इसको देखिएगा, क्या ये बन सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखना, बिल्कुल सेम है। द रेट ऑफ SI, किसी धन पर साधारण ब्याज की रेट पहले 2 वर्ष के लिए 4% है, अगले 4 वर्ष के लिए 6% है। तो 2 वर्ष के लिए हम इंटू कितना कर दिए 4% कर दिए, है ना। तो ये हम लोग का कितना हो गया बताओ 8% हो गया, और फिर 4 वर्ष के लिए 6% हो गया, तो ये 24% हो गया। 6 वर्ष के बाद तो टोटल कितना 9 साल के लिए लिया गया, तो 6 साल हो गया, तो 3 साल बचा, इंटू 8% हो गया, तो 24% यहाँ पर हो गया, 8 3 24 हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा कितना 48 तो हो गया, ये 56%, ठीक है 56%। और इस बार क्या बोल रहा है, ब्याज बोल रहा है, ब्याज, जबकि पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था बताओ 11 साल के उसमें ब्याज निकालना ही था, और इस बार बोल रहा है कि ब्याज दे दिया है तो आपको मूलधन निकालना है। पहले मूलधन दिया हुआ था, उल्टा कर दिया था,
तो देखो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो मूलधन हमको नहीं पता है तो उसको पी ले लो, और 9 साल तक, ये 9 ईयर तक रेट ऑफ इंटरेस्ट 56% लिया है, तो पी का 56%, और यही मूलधन कितना आ गया 1120, यही हमारा 20 आ जाए, ये 20 हो गया, तो P इक्वल टू आ जाएगा 2000, दिस इज द वैल्यू ऑफ P, ये इसका आंसर।